सूचना दी गई थी तो मैं तत्काल यहाँ पर अंजनिया पीएससी में पहुँच गया। मैं भी वहाँ इमरजेंसी ड्यूटी में था सीएससी में आज डे नाइट की, लेकिन मैं तत्काल यहाँ पहुँचा और मैंने पाया कि बच्ची का जो है, बच्ची कम वजन की है लेकिन अभी स्वस्थ है। कुछ उसका टेम्परेचर में कमी है और ग्लूकोज लेवल कम है, तो उसको हमने इंजेक्शन दिया है और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की है। और उसको जैसी स्टेबल होती बच्ची तो इसको वहाँ एक अटेंड एएनएम के साथ ही इसको जिला अस्पताल मंडला में शिशु रोग विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा आगे के लिए। जी जी सर। और अभी यहाँ पे अभी ऐसी कंडीशन बन गई इमरजेंसी में, यहाँ डॉक्टरों की कमी है। जी हाँ मरावी साहब तो उनका भी यहाँ प्रमोशन हो या ट्रांसफ़र हो गया जी। डॉक्टर यहाँ पदस्थ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर अजयतोष मरावी यहाँ प्रभारी थे। जी जी। अब उनका वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सिलेक्शन हो गया था तो वो यहाँ इस्तीफा दे के चले गए हैं और वर्तमान में ये अंजनिया पीएससी खाली पड़ा है। इस संबंध में मैंने और एक सीएससी बिछिया के भी एक डॉक्टर साहब वहाँ पीजी में चलेंगे राजस्थान में, डॉक्टर अनिल जायसवाल जी। और एक माधोपुर के डॉक्टर हैं जो उनका भी ट्रांसफ़र हो गया नैनपुर माधोपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से। और एक डॉक्टर पीएससी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ककई है बिछिया का अपना, वहाँ के भी डॉक्टर जो हैं उनका भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म हो गया था तो वो उन्होंने अभी रिन्यू नहीं कराया है। इस तरह अपने यहाँ 3-4 डॉक्टरों की कमी हो गई है। सर इसकी इमरजेंसी पे तो फिर बड़ी बड़ी दिक्कत होगी क्षेत्रवासियों को। आपका कहना पूर्णतः सत्य है कि इसमें दिक्कत तो हो रही है मुझे कि मैं अकेला डॉक्टर हूँ वहाँ 4 दिन में लगातार डे नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ बिछिया में। और मैडम हैं वहाँ पर डॉक्टर ममता मरकाम भर हैं, तो वो एलटीटी कैम्प चल रहे तो वो आए दिन उसमें चली जाती, तो मुझे लगभग 5-6 दिन ड्यूटी इमरजेंसी करना पड़ रहा है जिससे मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। और बीच में तो मुझे ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो गई थी, मैं अकेला एग्जर्शन पड़ रहा है मेरे पे। सर इसके साथ साथ क्या है कि ये बड़ी पीएससी है ना, वहाँ पर सीएमएचओ महोदय और कलेक्टर महोदय को मैंने कम से कम 3-4 डॉक्टर और सीएससी ब्लॉक में हमारे बिछिया ब्लॉक में पदस्थ करने के लिए आप शासन स्तर पे इससे चर्चा कीजिए, जिससे यहाँ पर जो ग्रामीण जनों और नगरीय जनों को है जो इमरजेंसी केसेस को इस ठीक से व्यवस्थित रूप से मैंने स्वास्थ्य सुविधा दी जा सके। जी सर। नाम मैं डॉक्टर रविकांत के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बिछिया। जी, मैं जो है अपने खेत जा रहा था, बाईपास के जस्ट साइड पे मेरा खेत है, वहाँ पे उतरा मैं बाइक खड़ी करके और नीचे जा रहा था तो मुझे पैरा के नीचे, मेड़ के नीचे एक हलचल सी समझ में आई। तो मैं पास में जाके देखा तो मुझे वहाँ पे ये नवजात पड़ी हुई मिली। जब इसको मैं पोजीशन पे देखा तो मुझे लगा कि यह जीवित है ना। तो जब जीवित है तो मैंने कहा क्यों ना इसका जान बचाया जाए। इसके लिए मैंने अपना प्रयास किया। प्रयास करके मैंने मीडिया को भी बुलाया, पुलिस वालों को भी बुलाया और अपने स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को भी बुलाया। उनको जब मैंने जानकारी दिया तो वहाँ पे तत्काल सभी लोगों ने अपना योगदान दिया। वहाँ आकर के उस बच्चे को हम हॉस्पिटल में लाए हुए हैं। मैं उमेश कुमार झाड़िया अंजनिया का निवासी हूँ। ये है नेशनल हाईवे 30 के बाजू में खेत पे, तो उसमें क्या देखिए, जो सूचना मिली थी, सूचना पर मौके पर जाकर देखा तो एक नवजात बच्ची थी जीवित अवस्था में मिली है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अंजनी अस्पताल लाए हैं। यहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार किया गया है। अग्रिम उपचार के लिए बच्ची को मंडला रेफर किया गया है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि वह स्वस्थ है। पुलिस के द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और शीघ्र ही उसके जो संरक्षक हैं, माता पिता हैं, उनकी तलाश की जा रही है।